बताइए हम लोग लड़की बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? हम लोग लड़की बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? जब तक आप परिवार के रही सब बनाओ, हम लोग कैसे आए हैं ना, हम लोग कैसे आए हैं ना, हम लोग तो नहीं गए, हम लोग तो नहीं गए लाठी डंडा लेके बनावे, ये बैठा तो हम लोग तो लाठी डंडा लेके नहीं गए, मारे ये लोग सब मरवावे आए हैं ना। मैं नहीं रहा ये खड़ी हो लाठी खड़ी तो लोग क्या पूरा चलता है यार, बिना मतलब बात के ये कोई नहीं चलता, अपने घर चल जाओ लाठी चलो जब लाठी लगेगा लाठी लगेगा। मैं अनुराधा अम्बेडकर। क्या मामला है पूरा? हाँ जी, मेरा मामला जमीन का है, लेकिन जमीन अब एक मुद्दा हो गया है, यहाँ भ्रष्टाचार से संबंधित हो गया है। अब मैंने एक उसी जमीन को लेकर के एक रिश्वतखोर कानूनगो को विजिलेंस टीम के द्वारा अरेस्ट जब कर लिया गया था, उसके बाद कुछ हमें पुलिस डिपार्ट से विदाउट पेपर विदाउट आदेश के पूरी रात अंधेरी रातें आते थे। आप जान रहे होंगे गांव में अक्सर लाइट नहीं होते हैं। पुलिस क्यों आती थी, क्या मकसद था, अभी इसकी जानकारी नहीं हो पाई है। लेकिन जब मैंने इसके बारे में इंस्पेक्टर साहब से पूछा, सीओ साहब से पूछा, दरोगा साहब से पूछा, तो उन लोग कह रहे हैं हमको नहीं जानकारी है, मुझे नहीं जानकारी है। तो जब इन लोगों को जानकारी नहीं थी, प्रशासन आती कैसे थी, किसके आदेश से? मैं कंप्लेन किया, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इस पर कोई शिकायत कर कोई भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई। उसी के कुछ दिन बाद, उसी के 10-15-20 दिन लगभग 17 जुलाई को हमारे यहाँ कुछ किसान यूनियन के भेष में बाहरी गुंडे आते हैं। बाहरी गुंडे आते गांव के एक किनारे में साजिश रची जाती है। घर पे मेरे कोई नहीं है, मम्मी भाभी थी, भाभी को डिलीवरी हुआ था, बच्चा 20 से 25 दिन का था। अब वो अपनी जान बचा कर भागे हैं या साक्ष्य इकट्ठा करें, क्या करें हो तो आप जान रहे, जब कोई हमको मारने है तो मैं अपनी जान ही बचाऊंगी। मतलब जमीन का जो विवाद है प्रशासन से सीधी लड़ाई हो चुकी है, मतलब हाँ, नहीं, जमीन का जो हमारा विवाद है वो जमीन तो हमारा है, जमीन हमारा है, लेकिन उसको राजस्व विभाग और प्रशासन उसको नवीन प्रति करके उसके नाम पे पैसा मांग रही थी। अब 50,000 मांग रही थी। तो आपने विरोध किया इसके बाद? हाँ, जब मैं रिश्वत नहीं देना चाह रही थी, मैंने इस बात का जब विरोध किया तो उसी लेकर हमें परेशान करने लगे हैं। तो जब पैसे की बहुत ज्यादा डिमांड होने लगा तो मैंने विजिलेंस टीम को इस बात की शिकायत किया, तो विजिलेंस टीम ने इनसे रिश्वत लेते हुए अरेस्ट कर लिया। जब इनको अरेस्ट कर लिया तो उसके बाद पुलिस हमारे यहाँ 2 दिन तक लगातार आई, पूरी रात आती थी, चोरी चुपके से आती थी, किसी को जानकारी नहीं होती थी। उसके बाद बाहरी गुंडा आते हैं, उसको साजिश रचते हैं, फिर हमारे यहाँ मारने पीटने के लिए धावा बोल देते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, जात सूचक गालियां देते हैं, मारने पीटने कैसा भी। मेरी मम्मी लोग अपनी जान बचाकर गांव की तरफ भागे। जात सूचक गालियों में से क्या क्या ऐसे जात सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं? अब देखिए, मैं वो आपको गाली तो नहीं बता सकती हूँ। जात सूचक शब्द आप जान ही रहे हैं कि क्या जात सूचक गाली की बात छोड़िए, थाने पर स्वयं वो कह दिया। जो एक मुख्य व्यक्ति है किसान यूनियन को, जो मंडल अध्यक्ष बताता है बबलू दुबे, वो स्वयं कह दे रहे चमारो लिए हम लड़ रहे हैं, ये लोग खुद ही एक बार एक हो जाएंगे। थाने के सामने बोला, थाने वाले कोई कार्रवाई नहीं किए, और जो लड़का इसके बारे में विरोध किया उसको पार्टी से ही निकाल दिए, उसको थाने में ले जाकर मरवाए पिटवाए। अभी लगभग 15-20 दिन हो रहा है, जो लड़का इस बात का विरोध किया उसको थाने पर ही मरवाए पिटवाए। और उसके बाद एक सतरंजी सिपाही है, ना कोई महिला कांस्टेबल, ना कोई ऑर्डर पेपर, ना कुछ, ना कोई अन्य और सिपाही, अकेले आ रहा है, मेरे घर में घुस जा रहा है, गालियां दे रहा है, धमकियां दे रहा है, जेल भेजवाने की धमकी दे रहा है। इंस्पेक्टर साहब से शिकायत कर रहे हो तो कह रहे हैं हमको नहीं जानकारी है। अरे जब इन लोगों को नहीं जानकारी तो योगी सरकार तो कहती है कि प्रदेश से सारे गुंडे माफिया और भ्रष्टाचार कम हो गया है। अरे तो योगी तो बहुत कुछ कह रहे हैं, योगी तो कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कितना बेटियों को पढ़ा दे रहे हैं। आज हमारे साथ इतना बड़ा शोषण हो रहा है, मानसिक शोषण हो रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, प्रशासन अभी तक कितना एक्शन लिया है, क्या किया? योगी के कहने और करने में बहुत अंतर है। योगी कहते हैं सिर्फ वोट के लिए, लेकिन अंदर से साजिश उनकी खुद ही होती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ बिरादरी के जो कानून को उनके फंसे हुए हैं भ्रष्टाचार में, तो कहीं प्रशासन पूरा सपोर्ट कर रहा है? प्रशासन बिल्कुल सपोर्ट कर रहा है। अरे भैया, जब यहाँ पे मैं कहती है बाहरी गुंडे आए, वहां पे जब हमारे गांव के किनारे पे जब उन लोगों ने साजिश रच रहे थे, तो वहां पे सबसे पहले जय श्री राम के नारे लगवाए, बीजेपी को वोट देने की कस्में खिलवाएं, बीजेपी को जिताने की कस्में दिलवाएं। हमारे पास उसका ऑडियो रिकॉर्ड है, साक्ष्य है हमारे पास, मैं साक्ष्य दे सकती हूँ आपको। वही बीजेपी के लोग आकर हमारे यहाँ धावा बोलते हैं,
गांव तक दौड़ाते हैं, उसका साक्ष्य मेरे पास है। प्रशासन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। एक सिपाही है, घर में घुस जा रहा है, घर में घुस जा रहा है, गाली दे रहा है, धमकियां दे रहा है बिना महिला कांस्टेबल को, और प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आते हैं ये लोग? देखिए, पुलिस तो हमारे यहाँ 1 बजे रात, 2 बजे रात, 3 बजे रात, 12 बजे रात। कौन कौन घर पे रहता है आपके? हमारे घर पे बहुत ज्यादा लोग नहीं रहते हैं, सभी लोग बाहर रहते हैं। महिलाएं रहती? हाँ, मम्मी भाभी रहती हैं, कभी पापा आते जाते रहते हैं। पुलिस आपके घर में आती है और पुलिस के आला अधिकारियों को खबर तक नहीं कि उनका सिपाही आपके घर में बिना इजाजत, बिना वारंट के घुसते हुए ये उनको इजाजत नहीं है। मैं जब इसकी शिकायत कर रही हूँ तब भी उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। क्या आपको ये डर लग रहा है कि आपके साथ कुछ घटना भी हो सकती है? जी देखिए, डर तो है ही है। खुलेआम धमकियां मिल रही है, खुलेआम धमकियां मिल रही है। मेरे साथ कोई भी घटना घटती है तो बीजेपी के ही लोग होंगे, क्योंकि ये जितने लोग हैं बीजेपी के ही लोग हैं। यहाँ तक हमको बीजेपी के ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने हमें धमकियां दिए हुए हैं। बीजेपी की ही साजिश है जो आज अभी तक हमारे साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ, इतना शोषण हुआ। बाहरी लोग आके गाली दे के चले जा रहे हैं, धमकी दे के चले जा रहे हैं, मार के चले जा रहे हैं। मतलब प्रशासन उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जैसे घर बनता है उसके बाद फिर से घूस मांगते हैं, फिर से आप जैसे निर्माण करना चालू करते हैं फिर बंद करवा देते हैं। हाँ, वो उनका यही पेशा है भैया। ये सिर्फ हम ही नहीं प्रताड़ित हैं, मैं ही नहीं प्रताड़ित हैं। हमारे उस गांव में आप चले जाएंगे, उस पालीग्राम सभा में आप चले जाएंगे, इतने लोग प्रताड़ित हैं जिसका कोई सीमा नहीं है। यहाँ तक तो सुप्रीम सिंह के खिलाफ कई लोग FIR दर्ज करा रहे हैं, कई लोग मुकदमा लड़ भी रहे हैं। तो आप बहुजन समाज के तमाम संगठनों से और बहुजन समाज के लोगों से क्या कहना चाहती हैं आपके? मैं अपने सभी बहुजन समाज से यही निवेदन करूंगी, हाथ जोड़ के भैया, कि मैंने जो भी किया है, मैंने सच के लिए लड़ा है। मैंने एक भ्रष्ट अधिकारी को जेल भेजा, मैंने किसी जाति को जेल नहीं भेजा है। अगर लोग जाति जोड़ते हैं, अगर लोग जाति भी जोड़ते हैं तो ठीक है, हमारे लिए संविधान अभी जिंदा है, हमारे लिए संविधान अभी जिंदा है। और मैंने अगर एक भ्रष्ट अधिकारी को जेल भेजा तो उसके लिए भी मेरा संविधान भी मेरे लिए जिंदा है। हमने सिर्फ और सिर्फ कानून को हाथ में लिया है, मैंने कानून को यूज किया है, ना कि हमने कोई अपराध किया है। मैंने कोई अपराध नहीं किया है। या योगी आदित्यनाथ जी से मैं आपसे पूछ रही हूँ, योगी आदित्यनाथ जी बता दीजिए कि आपने ये आदेश दिए हैं क्या? कोई पुलिस जाके किसी बिना महिला कानून किसी के घर में घुस जाए? क्या आपने ये आदेश दिए हैं क्या? किसी भ्रष्ट अधिकारी को जेल भेज दो, उसके बाद हमको आपराधिक नजर से देखने लगे? क्या आपने ये आदेश दिए हैं क्या? बिना ऑर्डर पेपर के, बिना किसी आदेश को कोई भी पुलिस किसी भी रात किसी भी समय पहुंच जाएगा? उन जो अधिकारी हैं जिनको हमने जेल भेजवाने का काम किया, भ्रष्टाचार में फंसे हो, पैसे लेते हुए, घुस लेते हुए, क्या नाम है उनका? उनका नाम सुप्रीम सिंह है, वो प्रतापगढ़ के हैं। हमको ये जानकारी मिली, वो प्रतापगढ़ के हैं जी। तो आप बहुजन समाज के तमाम जो लीडर हैं, बड़े बड़े लीडर जो तमाम मुद्दों में, बहुजन समाज के तमाम मुद्दों में अपना पार्टिसिपेट करते हैं और उनकी लड़ाई लड़ते हैं, क्या संदेश देंगे उनको? क्या उनसे हेल्प लेना चाहते हैं? मैं चाहूंगी कि वो लोग मेरी मदद करें कैसा भी करके, क्योंकि देखिए बीजेपी के लोग हैं, इसमें पूरी साजिश बीजेपी वालों की है। और हमारे साथ कभी भी किसी भी समय घटना कारित हो सकती है, क्योंकि इसमें प्रशासन का कोई सपोर्ट नहीं है। प्रशासन स्वयं संलिप्त है इस घटना में, प्रशासन स्वयं गुंडों को सपोर्ट कर रही है। मैंने कई बार एप्लीकेशन दिया, अब मैं उस पर कोई शिकायत नहीं दर्ज हुआ। एक बात ये नहीं समझ में आ रही है कि जब सुप्रीम सिंह जेल गया उसके दूसरे दिन से पुलिस हमारे यहाँ 2 दिन बड़ी चोरी चुपके से आती थी, लेकिन जब वही बाहरी गुंडे हमारे यहाँ आकर के धावा बोलते हैं, मारपीट करते हैं, गाली गलौज देते हैं, जाति का अपमान करते हैं, मैंने पुलिस को शिकायत किया, मैंने प्रार्थना पत्र दिया, उसके बाद पुलिस आज तक जांच करने तक नहीं आई, आज तक उस पर FIR दर्ज नहीं की, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्या है इसका प्रमाण क्या कहती है? उसके बाद मैंने मुख्यमंत्री जी को रजिस्ट्री का वहां से आदेश पेपर आया तो उसमें रिपोर्ट लगा दिया गया है कि फर्जी है, इस तरह कोई चीज नहीं है। मेरी मम्मी बीमार हैं, मैं स्वयं बीमार हूँ, मेरी इलाज PGI से चल रही है। मेरी माँ आशा बहू है, वो पूरी रात घर रखा रही हैं, पूरी रात घर नाइट में पूरी जाग करके देख रही हैं, फिर दिन में कैसा भी करके थोड़ा बहुत सो ले रही हैं। वो ड्यूटी कर रहे हैं, दिमागी टेंशन लेकर घूमे। अगर थोड़ा प्रशासन का सहयोग होता तो हम लोग को थोड़ा आत्मविश्वास बढ़ता। मतलब आप कहीं ना कहीं कहना चाहती है कि प्रशासन द्वारा आप लोगों को मानसिक प्रताड़ना किया जाता है पूरी फैमिली को? पूरी तरह से भैया, पूरी तरह, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रशासन इस तरह से हम लोग को प्रताड़ित कर रही है जिसका कोई हद नहीं है, जिसका कोई हद नहीं है। सत्ताधारी लोगों के द्वारा जिस तरीके से आपने बताया कि किसान यूनियन के लोग जो कि सत्ताधारी पार्टी से थे जी, वो आपके गांव में कार्यक्रम करते हैं और वही लोग जय श्री राम का नारा लगवाते हैं और धमकाने का काम करते हैं। हाँ, वही लोग हैं।
उस बाकी जो बहुजन समाज के बहुत सारे संगठन हैं वो आपके समर्थन में अभी आए कि नहीं? नहीं, अभी तक हमारे समर्थन में कोई नहीं आए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि हमारे समर्थन जरूर करेंगे। मैं इतना उम्मीद कर रही हूँ कि हमारे बहुजन समाज के जो भी बड़े लीडर नेता हैं, प्लीज आप लोग मेरी मदद करें, क्योंकि ये बीजेपी के लोग हैं। ये किसी भी समय हमारे साथ कोई बड़ी घटना कारित करवा सकते हैं, क्योंकि इसमें बीजेपी की पूरी हाथ है। मैंने ऐसे कई साक्ष्य मेरे पास है जो मैं दे सकती हूँ, आपको दिखा सकती हूँ। आप इस घटना की अकेली महिला नहीं है, जैसे कि आपने बताया कि ऐसा अत्याचार बहुत सारे गांव में लोगों के साथ हो रहा है, आप ही के गांव में, लेकिन आपने एक हिम्मत दिखाई और प्रशासन के भ्रष्ट लोगों के खिलाफ आवाज उठाने का काम किया, यहाँ तक कि उनको जेल पहुंचाने का काम किया। ये काबिले तारीफ है। और हम आपको आपकी इस बात को अपने चैनल के माध्यम से बाकी बहुजन समाज तक पहुंचाने का काम करेंगे। आप क्या संदेश देना चाहेंगी बाकी जो हमारी महिलाएं हैं? मैं बहुजन समाज की हर एक महिलाओं को कहूंगी, और महिलाएं ने हर एक पुरुष को भी कहूंगी कि वो पुरुष भी प्रताड़ित होते हैं। मैं उन महिलाओं से यही कहूंगी कि अगर आप लीगल हो, अगर आप राइट हो, तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को बिल्कुल जेल भेजो। मैं बिल्कुल साथ देने के लिए खड़ी हूँ, मैं तैयार हूँ। मैं अंतिम सांस तक अपने बहुजन समाज की महिलाओं का समर्थन करूंगी, साथ दूंगी। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को, ऐसे जातिवादी अधिकारियों को, ऐसे भ्रष्ट नेता लोग को, ऐसे भ्रष्ट शासन प्रशासन को। जी, अभी आप देख रहे थे, हमारे साथ हैं अनुराधा अंबेडकर, जो कि सामंतवाद के खिलाफ और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ अकेले लड़ाई लड़ने का काम कर रही हैं। आपसे साथ और सहयोग की उम्मीद है। बहुजन समाज के तमाम लीडर और तमाम लोग, तमाम संगठन जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, नीचे दिए नंबर पर कांटेक्ट करें और अनुराधा अंबेडकर जी का साथ और सहयोग करें। बने रहिए बहुजन प्लैनेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।